नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो आप सामने में देख रहे हैं। मार्केट आउटलुक अगला सप्ताह यानी आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। मंडे से जो नया सप्ताह स्टार्ट होगा सोमवार से, वो कैसा रहने वाला है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। आज है 12 तारीख को ये वीडियो बन रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ जो 14 तारीख से नया सप्ताह स्टार्ट होगा उसके बारे में। देखिए, बहुत सारे मार्केट में न्यूज़ आ रही है, खबरें आ रही है, विदेश से लेके देश तक का और आर्मी से लेके बहुत सारी चीज़ों का, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है, जिसका ध्यान रख के आपको चलना चाहिए। तो डिटेल बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें मेरे लिंक के थ्रू, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारण हो सकता है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकता है अगला सप्ताह में, नया सप्ताह में। तो देखिए, जो सबसे पहला कारण, मेन इवेंट जिसको कह सकते हैं या मेन कॉज कह सकते हैं, मेन कारण कह सकते हैं, वो है आपके सामने दो तीन। सबसे पहला यहाँ पे आएगा FII का एक्टिविटीज, ये, और दूसरा है यूक्रेन इशू, और तीसरा है क्रूड रेट्स हाइक। अब इस पर बात करेंगे कि FII एक्टिविटीज को क्या हो रहा है, माने ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप आंकड़ा वाइज बात करें, डाटा वाइज बात करें, तो आप जब भी देख रहे होंगे ये सेल कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कि, और वो दिख भी रहा है, चार्ट पे भी दिख रहा है और साथ ही साथ उनके डेटा में भी दिख रहा है। क्योंकि मार्केट ऊपर तो जाता है पर ऊपर के प्राइस पर सस्टेन नहीं कर पाता है। क्लियर है ना? आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर के भाव पे सस्टेन नहीं कर पाता है और वहां से वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इनकी जो एक्टिविटीज है वो अभी बाय साइड कम है और सेल साइड ज्यादा है। तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई जब बाय किया होगा तो सेल तो करेंगे, मैं भी एग्री करता हूँ, बाय किया है सेल करने के लिए, लेकिन भाई सेल ही सिर्फ करना है ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये मैं ऐसे तो कह नहीं रहा हूँ, मैं तो डेटा को साथ में लेके चलता हूँ। जब तक डाटा मेरे पास रहे ना, आंकड़ा रहे ना, तो मैं कैसे करूंगा। तो आंकड़ा के हिसाब से मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं, डाटा देख लेते हैं कि FI एक्टिविटीज आखिर इस पूरे सप्ताह, इस पूरे महीना हुआ क्या है, और उसके बारे में फिर हम लोग बात करते हैं। तो पहले चलिए आंकड़ा देखते हैं। तो आंकड़ा के लिए हम लोग दोस्तों डेटा पे आ गए। डेटा पहले ओवरऑल आप देखिए कि कोई भी इंडेक्स, पहले इस तरफ में इंडेक्स देखिए, कोई भी इंडेक्स ग्रीन में नहीं है। एक आध इंडेक्स छोड़ दें, जैसे निफ्टी, SME, इमर्ज को अगर छोड़ दें, बाकी सारे इंडेक्स जितने भी है सारे लाल निशान, सारे के सारे। और अगर वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात करते हैं, वर्ल्ड इंडेक्सेस की, तो वहां पे भी अगर आप देखें तो S&P 500 वो भी निगेटिव चल रहा है, नेस्डैक भी निगेटिव चल रहा है, जिससे हम लोग इफेक्ट होते हैं, है ना। हमारा मार्केट अमेरिकन मार्केट को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं नेस्डैक और डाउ को, इस सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये सारे ही ऊपर में निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि एक तो ग्लोबल इंडेक्स भी खराब चल गया, हमारा ऊपर की तरफ में सस्टेन कर भी नहीं मार्केट रहा है, और यहाँ पे FI और DI का जो एक्टिविटीज है, आप ऊपर में देखें ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं स्टॉक्स वाइज बात करूं, देखिए मैं स्टॉक वाइज भी बात करूंगा, FNO वाइज भी बात करूंगा, और यहाँ पे डे वाइज भी बात कर सकता हूँ, मंथली वाइज भी बात कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको मंथली वाइज ही लगाता हूँ कि नवंबर 2021 में इन्होंने देखिए कितना सेल किया है, 39,901 करोड़ का सेलिंग किया है FI ने। DI की बात ही अभी छोड़ देंगे, ये तो घरेलू लोग हैं, ये लोग तो संभाल नहीं पाते उतना बाजार को, मेन तो इम्पैक्ट इनका पड़ता है FI का। तो ये 39,901 करोड़ की नेट सेलिंग किया है इन लोगों ने। दिसंबर 2021 लगा कि अब नवंबर में हो गया, बिकवाली छोड़ दे, अब कोई बात नहीं, दिसंबर में हम कुछ समझेंगे। दिसंबर में इन्होंने 35,493 लगभग 36,000 करोड़ का बिकवाली नेट एकदम कर दिया। लगा चलो ठीक है, क्रिसमस है, कोई बात नहीं है भाई, क्रिसमस में पैसा निकालना इन लोग को जरूरी रहता है, क्योंकि सैलरी वगैरह देना है, तो जनवरी में आके सुधरेगा। तो जनवरी में भी अभी तक का जो डेटा बता रहा है, ये सबसे ज्यादा सेलिंग कर चुके हैं 41,346 करोड़ का। मैंने देखिए इन्होंने नवंबर से भी सबसे ज्यादा बिकवाली जनवरी नया साल में किया है 41,346 करोड़ का। फरवरी 12 तारीख है तो अभी का डेटा है नहीं, लेकिन डे वाइज मैं डेटा देखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे FI की तरफ से कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब ये तो बाहरी लोग होते हैं, तो बाहरी लोग, इन लोगों को ज्यादा नॉलेज होता है, पैसा बड़ा है इनके पास ना, तो नॉलेज भी बड़ा है, यानी इंफॉर्मेशन इज द, क्या कहते हैं, पावर, है ना। जिसके पास ज्यादा जानकारी है, शक्तिशाली हुआ है, तो इसके पास जानकारी ज्यादा है। अब ये क्या जानकारी इनके पास है, ये क्यों नहीं बाय कर रहे हैं, क्यों सिर्फ सेल पर ज्यादा इनका फोकस है, ये तो यही लोग जाने। लेकिन जैसा कि चार्ट और डेटा मिलकर बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो
ठीक नहीं लग रहा है मार्केट में, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, इसको अभी हम लोग डे वाइज समझते हैं कि अगर मैं इसको मंथ वाइज से हटा के डे वाइज ले आऊं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे फरवरी मंथ में 3 फरवरी से स्टार्ट करें तो 1597 करोड़ का नेट बिकवाली कर दिया। 4 फरवरी को देखें तो 2267 करोड़ का बिकवाली कर दिया। 7 फरवरी को देखते हैं तो 1157 करोड़ का बिकवाली कर दिया। 8 फरवरी को 1967 करोड़। 9 फरवरी को आगे थोड़ा सा कमी किया, 892 करोड़ का नेट बिकवाली किया, लेकिन किया। उसके बाद 9 के बाद 10 को सबसे ज्यादा मार दिया, 1732 करोड़ का। 11 तारीख को कल यानी कि शुक्रवार को इन्होंने कुछ अपना हाथ रोका है, 108 करोड़ का नेट खरीदारी किया। तो कहां ये हजार में बिकवाली और कहां सैकड़ा में खरीदारी है, यहां कहीं कोई जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है। ये डेटा, ये जो खरीदारी वाला डेटा ये जस्टिफाई ही ये नहीं कर रहा है, यानी कि पूरा ओवरऑल इनका फोकस किस तरफ में, सेलिंग साइड में। क्लियर है ना, किस तरफ में है, सेलिंग साइड में। तो आखिर ऐसा इन लोगों को क्या पता है कि क्या हो सकता है मार्केट में जिसकी वजह से इनको बाय के साइड में मूड नहीं जा रहा है, सेल साइड में मूड जा रहा है। तो ये तो यही जाने, ये डेटा मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, डेटा बता क्यों रहा, ताकि आप कॉशियस रह सकते हैं, आप सावधान रह सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेके, अपने टर्मिनल को लेके, अपने ट्रेड को लेके। ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग बाय सेल करके अपना निकल गया लोग, कोई बात। जो डिलीवरी लेके जाते हैं, मेन प्रॉब्लम कहां है, जो डिलीवरी लेके जाते हैं अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, लॉस होने के बाद जो पोजीशन होल्ड करके घर लेके चले जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा है। साथ ही जो जिन्होंने बड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है और उसको हेज नहीं किया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन दे दीजिए। प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो उसको हेज कर सकते हैं, पुट वगैरह एक दूर के और ओटीएम का पुट वगैरह लेके रख सकते हैं। ऐसा किया जाता है क्योंकि ऑप्शन बना ही था अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। वो तो हम जैसे गंदे लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसको ट्रेडिंग का बना दिया जरिया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ऑप्शन को बनाया गया था। तो ऑप्शन दूर का पुट ऑप्शन अगर आप खरीद करते हैं, आपका पोर्टफोलियो कहेंगे थोड़ा हेज हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो एफआई का पूरा जोड़ है सेलिंग पर, तो कुछ ना गड़बड़ तो दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग और भी बात करें, जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि एफआई के एक्टिविटीज तो आपको मैंने दिखा दिया। प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है चार्ट पर। देखिए ये निफ्टी का अगर मैं चार्ट आपके सामने लगाऊं तो प्राइस जब भी ये ऊपर जाता है ना, ऊपर जाने के बाद भाव सस्टेन नहीं करता। ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पर भी आप देखें कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है सस्टेन नहीं कर पाता है, ऊपर जाता है सस्टेन, इसको क्या कहते हैं, लोअर हाई बना रहा है। क्या बना रहा है, लोअर हाई। एक यहाँ पे एक हाई बना, उससे लो हाई यहाँ बना, एक से लो हाई यहाँ बना रहा है। इसका मतलब यह क्या है, किस चीज का सिग्नल दे रहा है, ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल देता है। लोअर हाई जब बनता है तो यानी चार्ट पे भी उसके डेटा को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है कि ये हमेशा लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, इनके मार्केट में निगेटिविटी आ सकती है। हालांकि अभी भी निगेटिव ही है, लेकिन अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जब इतना पॉइंट ऊपर गए 18,400 500 तक तो थोड़ा गिरेंगे भी। तो बिल्कुल गिरेंगे भाई, बिल्कुल गिरेंगे, लेकिन जो डेटा मैच नहीं करता है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो उसको हम लोग कैसे करेंगे। बताइए, चार्ट भी बताता है ऊपर के भाव पे सस्टेन नहीं करता है, डेटा भी वही बता रहा है कि वो बेच के भाग जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप इसका कोई भी टाइम फ्रेम देख लेना, आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलिए, आप प्राइस यहाँ मैं अभी इधर का ही रिसेंटली दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने प्राइस लिया, जब भी ये प्राइस ऊपर जाता है ये प्राइस नीचे की तरफ भागना शुरू करता है। प्राइस ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। मैं तो रोज निफ्टी वाला वीडियो बना के आप लोगों को देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वहां भी आपको आइडिया लगता है। ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, तो क्या है कि नहीं सस्टेन कर पा रहा है। तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है जिसका हम लोगों को आइडिया नहीं है, बड़े लोगों को आइडिया है, जिसकी वजह से वो बाय नहीं कर रहे, वो सेल कर रहे। तो मैं कह रहा हूँ जब बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना अपने पोर्टफोलियो को हेज कर ले, कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा में लेके आया। इसके अलावा दूसरा कारण जिस पर हम बात कर रहे हैं, और वो क्या है, रसिया यूक्रेन इशू। दूसरा क्या मामला, रसिया यूक्रेन इशू। ये लोग तो अलग ही मचा के रखा है बवाल। अब ये कल क्या किया इसने कि बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर लिया रशिया ने, है ना, साथ में ज्वाइंट होके 30,000 सैनिकों के साथ। और उधर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बाइडेन साहब, उन्होंने तुरंत से तुरंत नोटिस जारी कर दिया कि भाई जितनी अमेरिकन हैं यूक्रेन में, कृपया जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़ दें, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। उन्होंने दोनों लाइन कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो यूक्रेन छोड़ दें, क्योंकि युद्ध सीधे तौर पे हम दुनिया के सबसे बड़े सेनाओं में से किसी एक के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध होने की संभावना
पुरजोर है। पहले वो ये बात नहीं कह रहे थे, ये लाइन वो कह रहे थे कि हम राजनीतिक चीजों से, डिप्लोमेटिक तरीके से मामलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने साफ ही इस बात को कहा है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में अब जितने अमेरिकन लोग हैं वो छोड़ दें, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े सेनाओं में से एक के साथ युद्ध करने की स्थिति में खड़े हैं और ये कभी भी युद्ध हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बहुत बड़ा क्रैश की स्थिति बन सकती है, बहुत बड़ा टेंशन की स्थिति बन सकती है। क्योंकि अगर रशिया एक तरफ है, बाकी यूक्रेन है, यूक्रेन अकेला तो है नहीं, उसके साथ नाटो है यानी अमेरिका और उसका सहयोगी देश सब मिला हुआ है, तो उसका तो काम है लड़ाना, उसका तो काम ही आपस में लड़वा देना अमेरिका का, वो तो यही करता रहता है। तो खैर उसके साथ साथ जब रशिया इधर रहेगा तो रशिया भी अकेला थोड़े, इसके साथ भी तो चाइना है, दिक्कत है इसके साथ चाइना है, उत्तर कोरिया है, बहुत सारे है ना। तो यहाँ पे मामला हो जाएगा इंडिया को, इंडिया है बड़ा क्या कहते हैं तटस्थ, ना इधर ना उधर, तो इसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि जाएं तो जाएंगे। रशिया कहेगा भाई हम तुमको मदद किए थे, उधर भारत पाकिस्तान युद्ध में तुम अभी हाथ पीछे खींच रहे हो, ऐसा कहा। अमेरिका बोलेगा हम तुम्हारा सबसे बड़ा मददगार है, अभी तुम उसके तरफ क्यों जा रहे हो, मेरे साइड है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है इंडिया के साथ। तो यहाँ इस चीज में अब क्या करेगा इंडिया वाला, ये तो यही जाने, यहाँ हम लोग से ज्यादा सोच समझ रहे होंगे, वो लोग मंथन कर रहे होंगे, जो जितना पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग कर रहे होंगे, उसका काम है, उनका काम है, वो करते रहे। हमारा काम क्या है, हमारा काम तो सिर्फ अपना पोर्टफोलियो को बचाने का, हमारा काम तो सिर्फ अपना पैसे को बचाने का। तो अभी तो फिलहाल हम लोग अपने पैसे पे ध्यान देंगे, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है, ये रशिया यूक्रेन वाला इशू जो है ना बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ये इशू होगा ये क्रूड जो है ना ये पागल हो जाएगा। जानते ज्यादातर जो गैस होता है या होता है उसका सबसे बड़ा जो एरिया है उस तरफ में है, रशिया के साइड में है। अगर वहां कुछ होता है तो क्रूड पे बहुत बड़ा रेट हाइक हो जाएगा, क्रूड का सप्लाई कम हो जाएगा तो रेट हाइक हो जाएगा, रेट हाइक हो जाएगा उसका डायरेक्ट मार्केट पे इंपैक्ट होता है। और मार्केट ये जब भी क्रूड हाइक होगा ना, आप सीधा सीधी समझिए निफ्टी गिर जाता है, सीधा फॉर्मूला इसका होता है, क्रूड रेट बढ़ा निफ्टी नीचे डाउन। तो अगर ये रशिया और यूक्रेन वाला मामला अगर चला तो क्रूड रेट ऐसे इधर ही देखा होगा आपने, क्रूड कितना तेजी से बढ़ा है ना। तो जैसे जैसे क्रूड बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे वैसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग चार्ट पे चल के अगर समझें ये क्रूड रेट हाइक और निफ्टी का मामला, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर भी लेके चलता हूं और देखते हैं कि वहां पे क्या मुकाबला हो रहा है। ठीक है, चलिए चार्ट पे भी चल के समझते हैं। तो चार्ट पे आ गया, आपने इधर ध्यान दिया होगा दोस्तों कि मार्केट चाहे जैसा भी कंडीशन में, आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं कर रहा है, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। तो ये जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका कारण वही तनाव है, उसका कारण वही टेंशन है। तो आपको ये समझना होगा। देखिए मैं अभी क्रूड के चार्ट लगाता हूं आपके सामने में, है ना, और ये क्रूड का मैंने लगा लिया है फरवरी वाला। चलिए जैसे लगा तो आइए डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ये क्रूड नया हाई हमेशा लगा रहा है, नया हाई लगाते हुए ये एंजल वन का ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नया हाई कंटिन्यू अपसाइड में लगाते चला जा रहा है इस तरह से। और इसके मुकाबले अगर मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट लगा देता हूँ तो फिर आप क्या पाते हैं कि निफ्टी का चार्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, नीचे की साइड में हो जाता है। आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट को अगर प्लेस करूं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कंटिन्यू ऊपर है निफ्टी ऐसे कंटिन्यू डाउन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी क्रूड हाइक होगा, जब भी क्रूड का रेट बढ़ेगा, मार्केट में डाउनफॉल हो जाएगा। और क्रूड का रेट क्यों बढ़ सकता है इधर, और भी क्यों हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास रशिया और यूक्रेन का मामला बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन का मामला बढ़ेगा तो इसका मतलब है ग्लोबली टेंशन होगा, मार्केट कभी सुधरेगा नहीं, एफआई का सेलिंग बढ़ता चला जाएगा और मार्केट में पैनिक सिचुएशन भी बन सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा पोर्टफोलियो, हमारा मनी, हमारा पैसा कम हो सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज करना अगर जानते हैं तो जरूर हेज करके रखिए। अगले सप्ताह के लिए मार्केट में ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो कि कारण बन सकता है। और बाइडेन साहब की एंट्री इसमें, बाइडेन साहब थे पहले भी लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट वो दे नहीं रहे थे, लेकिन कल उन्होंने दिया कि जल्द से जल्द अमेरिकन लोग छोड़ दें यूक्रेन को, कभी भी युद्ध हो सकता है, इस तरह के है, आप न्यूज पे जाकर देख सकते हैं। तो उनकी डायरेक्ट एंट्री हुई है, तो इस वजह से भी एक थोड़ा सा टेंशन तो बनता हुआ दिख रहा है मार्केट पे, है ना। क्या टेंशन बनता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने चेतावनी जारी कर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा दूंगा रशिया पर जिसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट तौर पर रशिया को धमकी है। अब रशिया तो रशिया है, वो धमकी सुनेगा वाला। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको इसके लिए मार्केट आउटलुक के लिए काम करेगा और आप अपना डिसीजन बना पाएंगे, वो डिसीजन बना पाए, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।